जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो मैसेज मैं दे रही हूँ ना, आपको दो दे रही हूँ। पहला मैसेज ये कि बहुत सारी संगत जो नई जुड़ी हुई है वो ये पूछती है कि गुरु जी के साथ जुड़ने से क्या होता है, गुरु जी कौन है, गुरु जी क्या है, गुरु जी हमारे लिए क्या, मतलब हमारे जो कर्म है बुरे कैसे काटेंगे और वो कब दर्शन देते हैं, कब हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है। जो जो आज के टाइम पे हर जो नई संगत आती है उनके दिमाग में ये बात रहती ही रहती है। उनको गुरुजी के बारे में कुछ पता होता नहीं है। वो ये पूछते हैं कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाने में क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। तो पहला तो आज उसका जवाब का आपको आंसर मिलेगा। सेकंड ये संगत जी, दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे पेड़ है जो आपको अपने घर में कभी नहीं लगाने। अगर आप चाहते हो आपके घर में धन, यश और सुख सुविधाएं रहे, तो भाई पहले ये सुनने से पहले गुरु पाक के चरणों पे अपनी हाजिरी दे दे, प्यारा सा शुक्राना करने, साथ ही साथ मंत्र जाप करने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु जी कौन है। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल रूप में थे ना, वो अपनी तमाम संगत को सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि मैं अभी नहीं दिखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, मैं तब दिखूंगा जब आप नहीं होगे, आप नहीं होगे, आप चले जाओगे, मतलब आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, आप चले जाओगे, आपको ऊपर ये दिखेगा कि आपके मैंने कैसे कर्म काटे हैं। दूसरा, अगर मुझे दिन रात उठते बैठते सोते जागते याद करते रहोगे ना, तो आपके खुद धीरे धीरे कर्म कट जाएंगे, वो भी बुरे कर्म, माड़े कर्म, गलत कर्म। अगर आपसे अनजाने में भी कुछ गलत हुआ है, उसकी क्षमा याचना करने के बजाय अगर आप मेरे नाम का मंत्र जाप शुक्राना कर लेते हो, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस इतना कह देता हूँ, मेरे नाम का शुक्राना कर लेते हो, मंत्र जाप कर लेते हो, मुझे याद कर लेते हो, तभी आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो मैं संगत जी क्लियर बताती हूँ, गुरुपा एक ऐसे दिव्य शक्ति है जिन्हें आप दिन प्रतिदिन उठते बैठते जागते सोते और कहीं भी जाते हो, कहीं से आते हो या अपना कोई नया काम शुरू कर रहे होते हो या कभी काम पे जा रहे होते हो, अगर आप उनको बता के जाते हो ना, उनसे अपनी दिल की बात बताते हो, जैसे एक फैमिली मेम्बर होता है वैसे उनको अपनी दिल की बात बताते हो ना, ये समझ लो आपके वो सारे दुखों का अंत है। और हमारे कर्म कब करते हैं ये हमें कब पता चलता है, जब हम नहीं रहते। अगर कल को मेरे से कोई बुरा कर्म हुआ हो, मैं मर जाऊँ तो मैं ऊपर जाऊँगी, अगर मैंने गुरु पाप को दिल से याद किया होगा तो शायद मेरे बुरे कर्म कट जाए। ये सिर्फ हमारे बुरे कर्मों को काटते हैं, ये हमें नया जीवन देते हैं। अगर हमारे बुरे कर्म कट जाएंगे तो हमारा अगला जन्म हो जाएगा और गुरु पाप की ब्लेसिंग फिर हमें मिल जाएगी। तो गुरु जी हमारे लिए वो है जो हमारे दुखों का अंत करते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। अगर आप मान लो कि आपने अनजाने में किसी को कुछ गलत कहा, वो आपको बद्दुआएं दे रहा है, गलत आपके लिए सोची जा रहा है, आपके लिए उल्टा सीधा कर रहा है, पर अगर आप उठते बैठते जाते खाते पीते हर टाइम गुरु पाक का नाम जपते हो, उनको याद करते हो, उनको प्यार करते हो, मैं मानते हो, तो जो आपको बद्दुआएं दे रहा होगा ना, उसकी एक बद्दुआ भी आपको नहीं छू सकेगी। या ये समझ लो कोई अगर आपका बुरा करना चाह भी रहा होगा ना, वो आपका बार भी बाका नहीं कर पाएगा। तो गुरुपा वो है जो आपके जीवन से दुख हटाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख पूरे ख़त्म हो जाते हैं, पर हाँ, जो आपके जीवन में बड़े दुख आ रहे होते हैं ना, उनको वो टाल देते हैं, उन्हें आधे में ही समाप्त कर देते हैं। मानो कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो रहा हो, लेकिन गुरुपा को याद करते रहोगे, प्यार करते रहोगे, वो आपका छोटे में ही कट जाता है। कोई बड़ी चीज़ हो रही हो गलत, गुरुपा को याद करते रहोगे, मानते रहोगे, उठते बैठते उनका नाम जपते रहोगे, वो आपका छोटे में ही काट देंगे, आपके दुखों को काटने वाले हैं। और गुरुपा को मानने के लिए कोई नियम नहीं है। मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, आने वाले टाइम में भी कह रही हूँ, गुरबानी सुनो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो और आधा घंटा इन्हें दो। ये सबसे बड़े नियम है, कुछ नहीं है ये करो वो करो, कुछ मत करो।
मैं कहती हूँ और कुछ मत करो, यही चीज़ें फॉलो कर लो। बाकी वो अगर आप सच्चे मन से याद करोगे ना तो गारंटेड आपका कोई बुरा कर भी नहीं सकता, आप तक कोई बुरी चीज़ आ ही नहीं सकती। ये आपके घर को खुशियों से भरते हैं। देखो, घर में सुख सुविधाएं, यश, धन सब कुछ ये लाते हैं। और ये गुरुपा ही है जो आपको समस्त देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं। आप चाहे किसी को याद करो ना करो, इन्हें याद करनी है ना, तो आप जिस भी भगवान को मानते हो ना वो ऑटोमेटिक आपके साथ है। तो बस इनका शुक्राना ते मंत्र जाप करें। और जो संगत नहीं जुड़ती है ना कि गुरुपा कौन है, गुरुपा क्या है, गुरुपा ने कैसे किया, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, गुरुपा आपके दुखों का अंत है और खुशियों की शुरुआत है। अब आप ये सोचो कि जो आपको आसानी से आपके पास आपके कर्मों को काटने के लिए आपसे जुड़ रहा है, वो आपके लिए कितना ही शुभ होगा। और दूसरा संगत जी, गुरुपा के आगे ना सिर्फ एक ही चीज़ किया करो, सच्चे मन से अरदास, सही ढंग से अरदास। मैंने आज आपको ये बात बोली थी और फिर बोल रही हूँ, चाहे किसी भी देवी देवताओं को मानते हो, मंदिर जाते हो या कहीं भी पूजा अर्चना करते हो, कोई टोके तो उस काम को कत्ते भी मत करना, वो पुण्य आपको नहीं लगेगा। और संगत जी, जो सेकंड मैसेज है जो मैंने कहा है आपको, घर में पौधे नहीं लगाने, ये पेड़ नहीं लगाना, तो आपको अपने घर में कभी भी अनार का और पीपल का पेड़ नहीं लगाना। अगर आप चाहते हो आपके घर में खुशियाँ भरी रहे, कभी कुछ बुरा ना हो, कभी कोई गलत चीज़ ना आए, कभी किसी की डेथ ना हो, कभी कोई आपसे अलग ना हो, या आपके घर में किसी के रिश्ते में बांधा ना आए या कुछ बुरा ना हो, तो ये 2 पेड़ आपने अपने घर नहीं लगाने हैं, एक अनार का और एक पीपल का। पीपल के पेड़ में शिव जी वास करते हैं, लेकिन वो कभी भी घर के अंदर नहीं लगाने होते, क्योंकि उसमें बुरी बुरी आत्माएं भी वास करती है। वो घर के अंदर कभी भी मत लगाना, उसे घर के बाहर सही है, घर के अंदर मत लगाना, और अनार का भी मत लगाना। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि अनार का जूस पीने के चक्कर में हमारी जो कमजोरी है वो सब दूर हो जाएगी, पर ये चीज़ बिल्कुल से भी मत करना। क्योंकि जिनके घर में ये चीज़ें लगी, ये दोनों चीज़ें लगी होती है ना, उनके घर में मृत्युकाल और दूसरा धन यश हमेशा घटता है, कभी बढ़ता नहीं है। तो अब फटाफट गुरुपा का शुक्राना करें, साथ ही साथ जो आज बात कही है उसे ज़रूर मानना। ये दोनों पेड़ पौधे अपने घर पे मत लगाना, अनार का और पीपल का। अगर आपके घर में लगा हुआ है तो उसे हटा दो, क्योंकि इससे आपकी कभी तरक्की नहीं होगी। तरक्की नहीं होगी तो मीन्स नहीं होगी। 4-5 साल के अंदर ही हर साल किसी न किसी के साथ गलत होता ही जाएगा। दूसरा, गुरुपा से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, वो आप खुद हो। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं देना, कोई नियम नहीं फॉलो करना। गुरुपा का मंत्र जाप करो, ते शुक्राना करो, साथ ही साथ कमेंट में भाई जय गुरु जी जरूर लिख देना। बाकी जय गुरु जी की प्यारी प्यारी समस्त संगत को जय गुरु जी। गुरुपा हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो ज़रूर हम सब संगतों के लिए उन्होंने कुछ अच्छा सोचा है, तो उनकी सोच में कभी शक मत करना। और जब इनसे जुड़े हो ना तो कोई नियम नहीं है, इस बात को मानो। किसी भी पेज में देख के, किसी की स्टोरी देख के 2 बार शेयर करो, 10 बार शेयर करो, इतनी बार सत्संग कराओ, उतनी बार फ़ोटो शेयर कर दो, ये सब देख के इन चीज़ों को फॉलो मत करो। और अगर आपसे कोई भी बड़े मंदिर के नाम से या डुगरी मंदिर के नाम से पैसे मांगता है कि इतना फंड देना है, आप इतना दे दो, कि इतना दान करना है, गुरुपा के मंदिर में लगेगा, तो उन्हें भी नहीं देना। क्योंकि बड़े मंदिर से, डुगरी मंदिर से कभी ऐसी कॉलेज नहीं आती। आजकल ये नया काम शुरू हो रखे है, स्कैन करो, आपको ये बड़े मंदिर के लिए इतने का लंगर प्रसाद चढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि जो गुरुपा के नाम से पैसा मांगे, वो चाहे बड़े बड़े मंदिर के जितने भी काम करने वाले हो,
वहाँ के मेंबर्स हो चाहे कोई और क्यों ना हो, गुरुपा के नाम से कभी भी कोई पैसा नहीं चढ़ता, ना ही कोई मांगता है। तो अब ये बात सबको बतानी है आपने कि शुक्राना करना है तो मंत्र जाप करना है। घर में अनार और पीपल का पेड़ कभी नहीं लगाना। गुरुपा के आगे सिर्फ अपनी हाजिरी देनी है और चढ़ावा किसी भी तरह का कोई नहीं लेना होता। बाकी जय गुरु जी, समझ संगत को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप लोग अपना प्यार हमेशा साथ बनाए रखें और जितने भी मैसेज होते हैं ना प्लीज़ उन्हें सुने। शेयर करना मत करना आपके ऊपर है, पर सुनकर अगर अच्छा लगे तो किसी न किसी की मदद करने के बहाने बता देना उसे। क्या पता ये मैसेज उस इंसान के नहीं आया हो जिसने कहीं ये मैसेज सुना ही ना हो, और वो हो सकता है कि आप जरिया बन जाओ उस तक ये मैसेज पहुंचाने का। हमें नहीं पता वो किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं, पर वो जवाब देते हैं। तो जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।